नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई ये टाटा मोटर्स का क्या मजाक चल रहा है भाई, क्या नौटंकी चल रही है यार। मतलब आज की वीडियो देखो, या तो आपको बहुत बुरी लगेगी, पर अगर आप चाहते हो कि टाटा मोटर जीवन में तरक्की करे तो आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करोगे। मेरे पास काफी टाइम से लोगों के मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भाई टाटा सियरा का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हमें चलाकर दिखा दो और उसका रिव्यू दे दो। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आज मैं फिर से, क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूं, ये मेरा आई थिंक लास्ट स्टोर है टाटा का जहां पर मैंने विजिट करी और बात करी। और मैं आपको जो बताऊंगा ना कि अंदर क्या हुआ, आप भी बोलोगे भाई ये क्या बिहेवियर है, ये क्या चल रहा है। आज मैं बिल्कुल एक सीरियस और पोटेंशियल कस्टमर बनकर गया। मेरा प्लान था कि अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सियरा का मुझे पसंद आ जाता है तो एक बार को मैं भी मन बना लूंगा, मैं चेंज कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास भी कई साल हो गए भी ब्रेजा को। इसी सोच के साथ अब मैं अंदर गया हूं। अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई, रिसेप्शन पे गया हूं, क्योंकि रिसेप्शन पे आपका नंबर डिटेल्स लेते हैं, आगे बात करते हैं। रिसेप्शन पे खड़ा रहा 5-7 मिनट, कोई आया ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, क्या कर सकता हूँ। इतने में मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा जा रहा है, वो मेरे को देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, उसने कुछ नहीं करा, मैंने बुलाया उसको। मैंने कहा सर मुझे सियरा लेनी है, ब्रेजा एक्सचेंज करनी है, किससे बात करूँ? तो वो बंदा कहता है एक बार मैं देख लेता हूँ सर यहाँ पर खड़े होने का किसका नंबर है। और आई थिंक ये लोग इसको रोस्टर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उसने कोई पेपर निकाला, रोस्टर वगैरह देखा, और एक बंदा पीछे ऐसे बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल में बैठा हुआ था, भैया जी स्टाइल बिल्कुल। और उसने उसको बोला कि पता नहीं प्रमोद क्या नाम था उसका, भगवान जाने, ऐसे कुछ था, कि आपका नंबर है सर, आ जाओ। वो बंदा पता क्या बोल रहा है, मैं खड़ा हूं वहां पे एज अ कस्टमर, हम नहीं आ रहे, जिसको बोलना है बोल दो। मतलब उस बंदे का एटीट्यूड ये है कि यार मेरा ही नंबर होगा पर मैं नहीं खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं भी बैठा हूं पैर फैलाकर, तुम्हें जिसको जो बोलना है जो बोल दो। मेरे ख्याल से ना आज की डेट में ये एटीट्यूड तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी नहीं है। अब ये सब ना उस बंदे को फिर भी समझ में आ गया जो इनका रोस्टर वगैरह देख रहा था। अब उसने कोशिश करी, उसने कहा सर चलो अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उस बेचारे ने कोशिश करी। हालांकि वो कोशिश भी उसने तभी करी जब मैंने उसको बुलाया, थोड़ा फोर्स करा। अब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे 1.5 लीटर का जो आपकी सियरा है वो बेस मॉडल लेना है और अपनी ब्रेजा बेस आपसे एक्सचेंज करनी है, जो कि बहुत अच्छी डील है। मारुति का कस्टमर भी टाटा में आ रहा है, ब्रेजा को एक्सचेंज करेंगे ये लोग, वहां पर 1 लाख रुपए बचा लेंगे, ब्रेजा की रीसेल बहुत है। तो एक पोटेंशियल डील थी। तो मैंने कहा बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आपको जो देखना है देख लो, और मुझे ये भी बता दो कि क्या ये 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की टेस्ट ड्राइव मुझे मिल जाएगी। वो बंदा पता है क्या कह रहा है, हम तो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की टेस्ट ड्राइव ही नहीं कराते क्योंकि गाड़ी आई नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर जिसको लेनी होती है वो क्या करता है, मतलब बिक भी रही है? बोला सर बिक रही है, पर वो ऐसे ही ले लेते हैं। मैंने कहा तो ऐसे कैसे ले लेते हैं? कह रहा हम उनको 1.5 टर्बो चलवा देते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो 1.5 सियरा जो है नेचुरल एस्पिरेटेड उसे बुक कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर तो आपने ऐसी गाड़ी कभी तक बुक करी है इस तरीके से, बिना वो 1.5 एनए इंजन चलाए, या फिर आप किसी को भी जानते हो, भाई आप सबसे बेवकूफ कार बायर हो, सॉरी टू से। क्योंकि अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली टाटा का स्टोर वाला मुझे बोल रहा है ये बात, तो या तो देखो वही झूठ बोल रहा है स्टोर वाला, या फिर लोग बुकिंग कर रहे हैं और बिना चलाए बिना समझो उस गाड़ी। लोग 15,000 रुपए का मोबाइल नहीं खरीदते, स्टोर्स में उसके डमीज होते हैं, लोग चलाते हैं मोबाइल को, डेमो फोन्स जो होते हैं। उसके बाद लोग 15,000 का मोबाइल लेते हैं। अगर कोई मेरा भाई 15 लाख की गाड़ी बुक कर आ रहा है, वो भी टर्बो इंजन चलाकर, उसे एनए नहीं मिल रहा, पहली बात तो ये बिल्कुल मत करना, कैंसिल मार दो, बुकिंग कर रखी है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर टाटा मोटर्स के पास गाड़ी ही नहीं है तो आपने इसको मार्केट क्यों करा है भाई? उससे बुरी बात पता क्या है दोस्तों, मेरे पूरे एरिया में ना किसी ने सियारा ली ही नहीं है भाई, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। सारी गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी वहां पे, मर्सिडीज से लेकर वैगनआर, स्विफ्ट सब मिलेगा। टाटा सियरा किसी ने ली ही नहीं है वहां पे, और मुझे लगता है बहुत लॉजिकल रीजन है कि समझदार लोग रहते हैं भाई हमारे यहाँ पे, उनको पता है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो मेरे पास इस एनए इंजन को चलाने का कोई सोर्स नहीं है। दूसरा तरीका होता है कि ब्रांड आपके पास गाड़ी बेचता है। अब क्योंकि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं, सच बताता हूं, तो मेरे पास अभी तक गाड़ी आई नहीं। एंड मैं आपको एक बात और भी बता दूं, यूट्यूब पर हर जगह 90% जो आपको सियरा की वाहवाही मिल रही है, इसके रिव्यूज मिल रहे हैं, हर वीडियो में मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्बो इंजन ही चला है। कोई इक्का दुक्का वीडियो होगी जिसने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चलाया है। चलो एक बार वापस आते टॉपिक में कि स्टोर में क्या हुआ। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नेचुरल एस्पिरेटेड की टेस्ट ड्राइव नहीं है, और अगर आपको टर्बो भी चलानी है तो अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करो, आप अपना नंबर दे जाओ, हम आपको कॉल कर लेंगे, जब आएगी तब हम आपको बुला लेंगे। मतलब कोई बंदा लाखों रुपए की गाड़ी लेने आया है, मारुति से टाटा में शिफ्ट हो रहा है, और बढ़िया ये नहीं हो रहा था वैसे तो, पर वो बंदा उन्होंने जाने दिया, मेरा नंबर ले लिया। मैंने सोचा कुछ खाते वाते, मैं जाके मैकडी बैठ गया, बर्गर ठूस रहा था मैं, तब मेरे को 1.5-2 घंटे बाद एक भाई साहब की कॉल आती है, जो मैं यहाँ पर प्ले करूंगा, सुन लेना, अपने आप उसकी बात समझ लेना वो क्या कह रहा है। किससे बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन।
हेलो। हेलो जी हाँ जी सर, टाटा से बात कर रहे हैं आप जनकपुरी? हाँ जी वो मेरी कॉल शायद ट्रांसफर करी है किसी मैडम ने। मुझे ये पूछना था, मैं आपके ना स्टोर के आसपास था, थोड़ा 15 मिनट दूर। तो मुझे अपनी ना ब्रेजा एक्सचेंज करा के आपसे सियारा के लिए बात करनी थी, जो आपका वो नया ठीक है। है आप ना। मुझे ना अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं हाँ। अभी कॉल बैक तुरंत कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि वो आपके पास टेस्ट ड्राइव के लिए जो नया 4 सिलेंडर वाला ब्रेजा आया है, सॉरी सियारा आया है, वो अवेलेबल है क्या? हाँ हाँ, सियरा का कौन सा वेरिएंट चाहिए आपको? मुझे वो जो आपका 4 सिलेंडर आया है ना, उसका बेस मॉडल लेना है ब्रेजा एक्सचेंज करके। सियरा का बेस मॉडल? हाँ, जो 1.5 नेचुरल इंजन आया है। हाँ हाँ, वो तो वो अभी आप मिल ही नहीं पाएगा सर। मिल नहीं पाएगा? नहीं सर, वो मतलब टेस्ट मिनिमम ड्राइव 3 के लिए महीना नहीं मिल लगेगा। पाएगा या कार ही नहीं मिल पाएगी? टेस्ट ड्राइव के लिए तो सर टर्बो चार्ज मिलेगा तभी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। अच्छा, कॉल बैक कर लो आप। ये रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली। एक तो इसने मुझे बोला मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, आवाज नहीं आ रही। इस बात को भी 2-3 घंटे हो चुके हैं, इसकी कॉल बैक नहीं आई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबली दिस इज द वर्स्ट थिंग हैपन टू मी। अब मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टोर पर ऐसा हो रहा है या फिर ये कई जगह पर ऐसा होता है, और ये 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चलाने को क्यों नहीं मिल रहा। मेरे पास फिलहाल इन बातों के कोई जवाब है नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको कब चला पाऊंगा, क्योंकि जो 70,000 बुकिंग आई थी उसके हिसाब से तो अभी तक भैया मुझे लग रहा है ये 10,000 भी रोड पे नहीं आई है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, दिखेगी कभी ना कभी, मौका लगेगा, पर फिलहाल मुझे लगता है ये बहुत टफ। चलो, ये तो जो हुआ हुआ, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। एक तो क्रेटा की एक इमेज आ चुकी है नेट पे, जिसको बोला जा रहा है कि जो क्रेटा नेक्स्ट जेन है वो एक नेक्सो डिजाइन करके है, वो इस तरीके की दिखेगी। मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं क्या एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, दिस इज नॉट ऑफिशियल क्रेटा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी ही आएगी एग्जैक्टली, तो नहीं है। ये एक रेंडर है, जो कि न्यूज में भी लिखा हुआ है कि एक रेंडर इमेज बनाई गई है। हो सकता है इसके क्लोज क्रेटा थोड़ी सी हो, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली इट्स गोना लुक लाइक। तो अभी से आपको ये नहीं सोचना है कि यही क्रेटा होगी, ऐसे ही होगी। 50-50 सिनारियो है। अगर तो Hyundai ने खुद ही इसको लीक करवाया है तो शायद क्रेटा ऐसी हो, पर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, न्यूज के अकॉर्डिंगली, दिस इज नॉट अ रियल क्रेटा जो नेक्स्ट जेन आप देखोगे। अप्रोक्सीमेट आइडिया और गैसेस के ऊपर इस रेंडर को बनाया गया है। पर जितना हमने क्रेटा का परिवर्तन देखा है, शरीर का, हृदय का, जो मॉडिफिकेशंस इस कार में वक्त के साथ होते आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसके आसपास का डिजाइन हमें नेक्स्ट जेन क्रेटा में देखने को मिल जाए। एज सुन एज आई गेट द राइट डिटेल्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों के साथ कार ब्रांड सेल्स और टॉप 10 एसयूवीज के बारे में बात करी थी। तो जो टॉप 10 एसयूवीज हैं वो एक अलग ब्रैकेट है, एक अलग डेटा है। और अगर मैं टॉप 10 कार्स की बात करूं, वो एक अलग डेटा है। कई लोगों ने पूछा कि भाई डिजायर कहां गई, वैगनआर कहां गई, बलिनो कहां गई, ये सारी गाड़ियां कहां चली गई। तो वो कल वाली लिस्ट में इसलिए नहीं थी क्योंकि टॉप 10 एसयूवीज में हम एसयूवी को गिनते हैं। बाकी मैं टॉप 10 कार की लिस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ जनवरी 2026 की। आप देख सकते हो जो टॉप 10 गाड़ियां हैं वो ये सारी थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। बाकी 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो अभी तक नहीं आई है, जैसी मेरे पास आएगी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।